हाँ, मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सब सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है, एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ, आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा, जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे, और कोई उनको अन्न खाता दिख जाता तो उसके पैर पकड़ के रोने लगते, बोले अन्न मत खाओ, आज मत खाओ, आज एकादशी, आज मत खाओ। लोग बाग कहते तुम करते हो तुम करो, हमको क्यों रोकते हो? बोले कि मैं स्वयं भी नहीं खाऊंगा, किसी को खाते हुए देखूंगा भी नहीं। और सिर पे खड़े हो जाते कि वो अन्न खाए नहीं। फल खा लो, सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, अन्न नहीं खाओगे, आज एकादशी। एक बार भगवान बोले कि भाई ये बहुत एकादशी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर दर गिरते हुए, जैसे कोई बहुत व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल अवस्था में गिरते हुए नामदेव जी के द्वार पर आ गए। एकादशी के दिन नामदेव जी दौड़े, मेरे घर पर ब्राह्मण आए, संत आए हैं, तुरंत उनको लेके आए। महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जल पीजिए। जल नहीं पीना मुझको। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख लगी है, मुझे प्रसाद पाना है, जल्दी भोजन कराओ मुझको। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, मैं भोजन कैसे कराऊं? अरे एकादशी तुमको नियम की पड़ रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं यहां पर, जल्दी। पत्नी को कहा लेके आओ, नामदेव जी की पत्नी को कहा तुम जाओ, जाके रसोई से जो बना हो लेके आओ। नामदेव जी बोले नहीं, आज एकादशी है, मैं सेब अमनिया करके ले आता हूं, मैं केला प्रसाद दे देता हूं, दूध पी लीजिए आप, आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना है। ठाकुर जी आए थे ब्राह्मण का रूप बना के। ठाकुर जी बोले हमारे यहां प्राण निकले जा रहे हैं, तुम केला खिला रहे हो? अरे रोटी की भूख लगी है, चावल की भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। महाराज कल 4:30 बजे प्रातः काल में द्वादशी लगेगी, तब तक तो नहीं पा सकते, मैं आपको नहीं पवाऊंगा। महात्मा बोले तो फिर छोड़ो हमको, किसी और के घर जाते हैं, वहां जाके पाएंगे। बोले कहीं और जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया कि आप अन्न खाने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। केला खा लीजिए, फल रख दिए सामने, बोले फल खाओ। बड़े विचित्र आदमी हो, अपना नियम है तुम अपने आप करो, हमको क्यों थोप रहे हो अपना नियम? महाराज एकादशी पर अन्न खाने से पाप लगता है, हमको लगने दो पाप। हम नहीं, एकादशी पर अन्न खाते हुए देखने वाले को भी पाप लगता, मुझे भी लगेगा, मैं क्यों पाप लूं? आपको नहीं खाने दूंगा, आप फल खाओ। अब तो महाराज वो ब्राह्मण जो था छाती पीट पीट करके रोने लगा, मुझे घर में बांध लिया, बंधी बना लिया, भूखा मार रहा है नामदेव। अगल बगल के पड़ोसी इकट्ठे हो गए, नामदेव जी तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनको क्यों करवा रहे हो? महाराज जी आप हमारे घर आओ, हम खवाते हैं रोटी। नामदेव जी बोले आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे शव के ऊपर से चले जाइए, मैं प्राण त्याग दूं फिर चले जाना, मैं जीते जी तो आपको अन्न नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। अंत तो गत्वा लोग बाग बुरा भला कहने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी बोले जो चाहे कह लो, आज अन्न नहीं मिलेगा। ना स्वयं खा रहे ना खाने दे रहे। अंत में भगवान तो नाटक करने में बड़े ऊंचे हैं, जोर से गिर पड़े, हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब अन्न नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे नामदेव
मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मुझ पर दया करो, केला खाइए ना, सेब खाइए, दूध पी लीजिए। अरे प्राण निकल रहे हैं मेरे, प्राण निकलने वाले को तो अन्न खिला सकते हो, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन प्राण जाएंगे तो वैकुंठ ही जाओगे आप, कहीं और तो जाना नहीं आपको। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि तड़पते 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 उस ब्राह्मण भेष के मानो जैसे प्राण निकल ही गए। वैद्यों ने आकर के देखा तो नाड़ी बंद है, सांस नहीं चल रही, बोले तो पधार गए। गांव के लोग बोले धिक्कार है नामदेव, ऐसे नियम का क्या फायदा कि तू दूसरे के प्राण ले लेता है, बेचारे वो अन्न मांग रहे थे तूने नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे, मेरा अपराध है ना, मैंने तो एकादशी का मान किया, अपने घर में ही चिता बनाई और चिता में उन ब्राह्मण देवता को पधराया, अपने परिवार सहित चिता में जीवित बैठ गए नामदेव जी। बोले मैं प्राण त्याग, मेरी वजह से प्राण गए, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन एकादशी नियम की इतनी महिमा है वो मैं नहीं तोड़वा सकता। चिता में जैसे ही अग्नि स्वयं ही प्रकट की है, इतने में ही ब्राह्मण देवता, वो तो भगवान ही थे, उनको ताप लगा नीचे से, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग बाग डर गए और प्रेत आत्मा आ गई, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगाया। अरे मेरे नामा, मैं तो तेरी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। तब सब गांव के लोगों ने प्रण लिया कि जब इनकी निष्ठा पर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं तो हम एकादशी क्यों ना रखें। और उस दिन से फिर पंढरपुर में आज भी एकादशी सब करते हैं। हम कोई थोप नहीं रहे आपके ऊपर, पर प्रयास करो, कम से कम तिथि में एकादशी का तो पता हो आपको कि इस दिन घर में चावल तो भूल के भी नहीं बने, अन्न तो पाना ही नहीं है, प्रयास करो। अब हम स्वयं कई बार इतने ज्यादा प्रवास में होते हैं, हमसे गलती से हम भी अन्न पा लेते हैं, पर जब प्रवास में नहीं है, ध्यान में है, तो प्रयास करेंगे कि एकादशी रखें, और चावल तो बिल्कुल नहीं पाने। एकादशी पर व्रत करने वाले व्यक्ति, एक प्रकार से व्रत करने से एक दिन की आयु बढ़ती है आपकी। एक दिन आप अन्न नहीं खाते तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ जाती है। पर एकादशी के दिन व्यक्ति जब व्रत करता है तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ती नहीं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती है। और ठाकुर जी कहते हैं ये सबसे बहुमूल्य वस्तु तूने मुझे अर्पित की है। कोई स्वर्ण चढ़ावे, चांदी चढ़ावे, धन चढ़ावे, कुछ भी चढ़ावे, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आयु ही ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि मैं अपना एक दिन की आयु आपको दे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। मन की विचारों की शुद्धता भी उससे प्रारंभ हो जाती है। और तत्पश्चात प्रारंभ हुई रास पंचाध्याय की कथा। निकट बुलाए कभी, निकट कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बंधुओं,
संयोग और वियोग, ये दो स्थिति ठाकुर जी सबको देते हैं। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। बहुत प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। 10 वर्ष हमारे लर्निंग के होते हैं और 10 वर्ष हमारे अर्निंग के होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कठिन परिस्थिति में है तो वो गणित लगा ले, जिस समय से कठिन परिस्थिति शुरू हुई वो 10 वर्ष तक थोड़ी ऐसी ही रहने वाली है, और 10 वर्षों के बाद फिर उसकी वो परिस्थिति अर्निंग की हो जाएगी, फिर वो 10 वर्ष तक प्रसन्न ही रहने वाला है। इसी को कहीं कहीं भावों में अनेक भाव से विभाजित किया जाता है। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम सबका जीवन इन 10-10 वर्षों में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण 10 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में, मतलब 11 वर्ष के होते ही 56वें दिन ठाकुर जी मथुरा चले गए, ब्रजवासियों को वियोग दे गए। संयोग और वियोग यह भी 10-10 वर्षों में ही रहता है। किसी के जीवन में उपलब्धियां 10 वर्षों में ही आ जाती हैं, और फिर 10 वर्षों की उपलब्धियां उपलब्धि रहते हुए भी 10 वर्षों में कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, ये चलता ही रहता है। इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि लेता है उसकी परीक्षा। और ये परीक्षा के समय 10 वर्ष में आते हैं। बस उस परीक्षा की घड़ी में विचलित ना हो व्यक्ति, हार ना माने, व्यथित ना हो। और व्यथित कौन नहीं होता? आध्यात्मिक व्यक्ति व्यथित नहीं होता। ये बात आप अनुभव कर लेंगे। जब से आपके जीवन में आध्यात्मिकता आई होगी, तब से पहले के आप और उसके बाद के आप में बहुत अंतर हुआ होगा। और विशेष रूप से आपकी मनस्थिति पर। पहले आप सामान्य सी बात पर, पहले आपको क्रोध इस बात पे भी आ जाता था कि दाल में नमक क्यों नहीं है, और अब सूखी रोटी भी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, खा लेते हैं। ये आध्यात्मिकता करती है आपके साथ। पहले इसलिए भी क्रोध आ जाता था, इसलिए भी मन विचलित हो जाता था कि हम सभा में गए, हमारा नाम नहीं बोला गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बैठने को नहीं कहा गया। और अब सभा में आपका नाम भी लिया जाता है तो आपको उससे प्रशंसा नहीं होती। आप सम हो गए हो, आध्यात्मिक आप बन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आप परिस्थितियों को सामान्य रूप से ग्रहण करने लग जाते हो। चिड़चिड़ापन होना, व्यथित हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बात पर बिल्कुल विचलित हो जाना, ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। रात भर नहीं सोए, क्यों नहीं सोए? गद्दा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए नहीं सोए। आध्यात्मिक व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है। भक्त व्यक्ति कंफर्ट जोन से ऊपर उठ जाता है, उसको कंफर्ट की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी स्थिति बताएं, हमारी कथा विधायक जी करा रहे हैं, हमारी कथा मंत्री जी करा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कराते, वो भी कराते हैं। और एक कथा तो हमारी ऐसी हुई, सामान्य से पत्रकार जी ने कथा कराई अभी 1-1.5 साल पहले ही। तो मैं ट्रेन से गया था, जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे तो घुटने तक हाफ निक्कर पहने यजमान जी आए लेने, सुबह 3 बजे। हमने उनसे उतरते ही पूछा, मैंने कि कथा के आयोजक कौन है? हंसने लगे, मैं ही हूँ महाराज जी। मैंने अच्छा, गलती हमारी भी है कि भाई जरूरी थोड़ी कि पोशाक पहन के आए वही यजमान है। हमने कि बहुत बढ़िया। बाहर स्टेशन से निकल के आए, मैंने कि चलो भैया बैठ जाए गाड़ी में, तो ऑल्टो गाड़ी थी। सबसे प्रिय गीत है ये, भगवान का प्राण है ये गीत। दो श्लोक हम गा देते हैं और फिर रास बिहार करके आज की कथा को विश्राम देंगे।
जयति ते। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी के बीच में पहुंच करके गोपियों ने गोपी गीत गाया। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय गीत है ये, भगवान का प्राण है ये गीत। दो श्लोक हम गा देते हैं और फिर रास बिहार करके आज की कथा को विश्राम देंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुकदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वदः। एक बात बंधुओं पक्की है, ठाकुर जी से मिलने की इच्छा यदि आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी ना, तो आप गाना शुरू कर दोगे। गाना शुरू कर दोगे मतलब कुछ भी गाओगे नहीं, आपके मन में अपने आप शब्द प्रकट होंगे और उन शब्दों को अपने आप लय दे करके आप गाने लगोगे। मैं कथा में कहा करता हूं, जिसने पाया उसने गाया, या फिर जिसने गाया उसी ने पाया। ठाकुर जी को गाना तो पड़ेगा। मीराबाई ने गाया। मुझे एक नाम बता दीजिए किसी का जिसने ना गाया हो और ठाकुर जी मिल गए हों। सबने गाया, सबको गा के ही मिले ठाकुर जी। तुलसीदास ने गाया तब राम जी मिले, मीराबाई ने गाया तब गिरधर गोपाल मिले, नामदेव ने गाया तब पंडरीनाथ मिले, जनाबाई ने गाया। जनाबाई तो ऐसा गाती थी, कबीरदास जी ने जब जनाबाई की भक्ति के बारे में सुना तो पंढरपुर पहुंचे, किसी से जाकर के कहा कि कहां है जनाबाई, तो किसी ने कहा आगे से गली में मुड़ जाना, वहीं है जनाबाई। तो वहां कबीरदास जी ने जाके देखा, दो माताएं आपस में लड़ रही थी बहुत जोर से और भीड़ देख रही थी। कबीरदास जी बोले भैया जनाबाई कहाँ है? तो एक ने कहा ये दो माताएं जो लड़ रही हैं इनमें से एक माता जी जो है ये जनाबाई है। कबीरदास बोले मैंने तो सुना था ये भक्त हैं, ये तो बड़े कलेश कर रही हैं, लड़ रही हैं। किस बात पे लड़ रही हैं? बोले कंडे थापे थे बाहर घर के, तो कह रही हैं पड़ोस वाली इनके कंडे 2-4 कंडे उठा के ले गई, उस बात पे लड़ रही हैं। कबीरदास बोले तो महासंसारी हैं, गोबर के कंडे के पीछे कोई लड़ाई करता है? और किसी ने मुझे गलत बता दिया कि ये महाभक्त हैं। कैसी भक्त हैं? 4 कंडों के पीछे लड़ रही हैं। कबीरदास जी ने जाके जनाबाई से कहा आप परम भक्त हैं और 4 कंडों के लिए लड़ाई करना, इतना कलेश करना शोभा देता है? जनाबाई बोली मेरे कंडे सामान्य नहीं है। अरे वो 4 कंडे आपको दे तो रही है, ले लीजिए। बोले ये मेरे नहीं है, मेरे दूसरे कंडे हैं। बोले कंडों में भी अंतर होता है क्या? बोले हाँ। क्या अंतर है? बोले आप कंडे कान से लगा के सुनो, जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल आवाज आए समझना वो मेरे कंडे हैं। सोचो, गोबर के उपले पर हाथ धर देती हैं जनाबाई तो वो भी विट्ठल विट्ठल गाने लगता है। कबीरदास कंडे कान से लगा रहे थे, कुछ आवाज नहीं आई, तभी एक कंडा आया, उस पर आ रहा था विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। आहा, जैसी नाम सुना कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया ये आपका कंडा है? कान हाँ हाँ ये मेरा है, लाओ इधर दो। इन्हीं कंडों में प्रसाद बनेगा पंडरीनाथ का, क्योंकि कंडे भी विट्ठल विट्ठल गाते, इसलिए तो लड़ रही हूं। मेरे कंडे ले गई है जो विट्ठल गाते हैं। कबीरदास बोले मैं तो सोच रहा था कितना कलेश करती हैं, पर ये तो महाभक्त हैं, परम भक्त हैं। इस प्रकार बंधुओं
ये सब रास की भूमिका हुई। गाया सब गोपियों ने, और गोपियों के गाते ही इति गोप्यः प्रगायन्तः परलपस्तंश चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां जैसे ही रोने लगी, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ। गोपियों के बीच से जो अंतर ध्यान हुए थे ठाकुर जी, पीतांबरी पहन करके रास बिहारी बन करके पुनः प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय। और अब एक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, जितनी गोपियां थी उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए अब महारास हुआ, अब रास नहीं, अब महारास हुआ। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। मध्य में राधा कृष्ण और चारों तरफ गोपी कृष्ण, गोपीनाथ भगवान रास विहार करने लगे। देवादिदेव महादेव महाकाल भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। आपके यहाँ ये महाकाल कहलाते हैं, आपके यहाँ ये ओमकारेश्वर कहलाते हैं, पर हमारे वृंदावन में ये गोपेश्वर कहलाते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन पहुंचे महादेव, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं बाबा? हमको भी रास में जाना है। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष जाएगा, कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं। तुरंत महादेव अन्नपूर्णा मैया के पास गए। बोले भिक्षाम देही, कमंडल आगे किया। अन्नपूर्णा मैया जैसे ही भिक्षा में अन्न देने लगी, महादेव बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आपके श्रृंगार की भिक्षा दो। कानों में बिच्छू लटके थे, उतार के नीचे रख दिए। गले में सर्प था, सर्प को भी उतार दिया। जटा में गंगा बह रही थी, गंगा जी को भी नीचे पधराया। जटाएं खोल करके बागंबर आदि सब व्यवस्थित करके, साड़ी पहन करके, चोली पहन करके, कानों में कुंडल पहन के, गले में हार पहन के, आंखन में काजल लगा के, सुंदर जटाओं को केश बना करके, चुनरी ओढ़ करके महादेव बन गए गोपी, और गोपी बन करके वृंदावन पधारे। बोल गोपेश्वर महादेव की। जहां देव आदिदेव महादेव भी गोपी बन जाते हैं वो है वृंदावन। हम पुरुष बन के कैसे जा सकते हैं वहां पे? इसलिए हमारा वृंदावन अद्भुत है, वृंदावन अद्वितीय है। गोपी का मतलब जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को प्रेम करे वो गोपी है। ऐसी गोपी बन करके महादेव आए और वृंदावन में महारास हुआ। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। गोपी जन राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी।
नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन।